हेलो स्टूडेंट, ये है हमारा हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में ये जो है हमारे पास जो ये चैप्टर है ये है हमारे पास हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस कराया था कि जो हेलो अल्केन्स होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था दिस वन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। नाउ हेलो एरिन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास किसकी, हेलो एरिन्स की। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करने से पहले हमारे पास सिलेबस में है आयुपैक में। ठीक है, ये ऑलरेडी तुम 11th क्लास में कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा आज के लेक्चर में। ठीक है, उसको हम नाम देंगे हाउ विल यू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन किसके अंदर, इन एल्काइल हैलाइड। इन एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे हमें डिग्री के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये किस डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, जरा चेक कीजिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ठीक है, जरा गौर से देखना, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 CH2 Cl। दिस वन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सेकंड CH3 CHCl, यहाँ पे लगा दिया हमने CH3। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज CH3 CH2 CH2 CH3। नाउ CHCl, ये बोल सकते हैं CH2Cl। ठीक है, अब जरा चेक कीजिए व्हाट डू मीन बाय द डिग्री। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री। क्यों? क्योंकि जब तुम लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है, हमारे पास ये SN1 और SN2 से भी तुम डील करोगे। ठीक है, जब इसकी रीजनिंग करोगे तो रीजनिंग में बार बार तुम्हें ये वर्ड बड़ा कंफ्यूज करेगा, डिग्री। ठीक है, क्योंकि जब हमें डिग्री का ही नहीं पता चलेगा तो तुम ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो जरा चेक कीजिए कि डिग्री का यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और तुम कैसे डिग्री को निकालते हो। तो देखना, नाउ हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करके चलेंगे। जरा फर्स्ट एग्जाम्पल देखना, तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, हम ये लेके चलते हैं मॉलिक्यूल CH3 CH2 Cl। इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन। ठीक है, अगर मैं इसके ओपन फॉर्मूले की बात करूं तो जरा देखिए, ओपन फॉर्मूला दिस वन। ठीक है, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, जनरल रिप्रेजेंटेशन की होती है अल्काइल हैलाइड की X, बोल सकते हैं RX। तो जरा देखिए, तो हम डिग्री, हमारे पास जो डिग्री है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी एल्काइल हैलाइड। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जरा ये देखिए। देखो, यहाँ पे हमारा जो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे क्या है, हैलोजन फैमिली। ठीक है, हम चेक करेंगे कि ये जो हैलोजन फैमिली है ये किस कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, ये हमारे पास हैलोजन फैमिली है, क्लोरीन, ये अटैच है कार्बन के साथ। ठीक है, अब हम कार्बन का एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये कार्बन, सपोज करो ये हमारे पास हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली अटैच है किसके साथ, कार्बन के साथ। अब ये कार्बन का एनवायरनमेंट को हम जरा चेक करेंगे। अगर इसके अदर 3 बॉन्ड किसी R ग्रुप से जुड़े होते हैं तब हम उसको बोलते हैं दिस वन इज द टर्चरी एल्काइल हैलाइड। दिस वन इज द टर्चरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सेकंड, अब देखना है यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखना है यहाँ पे, ये हमारी क्लोरीन आ चुकी है C, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा H। नाउ यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा H। अब कंसीडर करिए, ये कार्बन, ये H है, ये R नहीं है, ये भी H है, और यहाँ पे एक बड़ा सा बल्कि ग्रुप, ये सारा काउंट होगा किसमें, R। ठीक है, जब
इस कार्बन के अराउंड इट 3R ग्रुप लगे होते हैं तब उसको बोलते हैं टर्शरी। अगर 2R ग्रुप है तब बोलते हैं उसको सेकेंडरी। अगर 1R ग्रुप है तब उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। तो जरा देखिए, अगर मैं ये एग्जाम्पल लेके चलूँ, ठीक है, अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे ओपन करूँ तो जरा गौर से देखिए, तो यहाँ क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एक R ग्रुप निकल के आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये है हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यह है हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नाउ दिस वन इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड जरा चेक कीजिए, सेकंड एग्जांपल। अब ये देखना, CH3, C हमने इसको ओपन कर लिया, H, और यहाँ पे क्या आ चुका है, Cl। नाउ CH3। अब ये हैलोजन फैमिली, अब ये हैलोजन फैमिली अटैच है कार्बन के साथ। अब ये अटैच है एक R ग्रुप के साथ, इधर भी एक R ग्रुप, और ये है हमारी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2R ग्रुप हम कंसीडर करके चलेंगे, तो ये जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज दिस। अब थर्ड एग्जांपल कंसीडर करके चलेंगे, तो देखना थर्ड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, जरा चेक कीजिए, थर्ड CH3, नाउ CH2, नाउ CH2, CH3, नाउ CHHCl। अब जरा चेक कीजिए, ये हमारे पास हैलोजन फैमिली, ये अटैच है इस कार्बन के साथ। अब नाउ, अब ये पूरा का पूरा एक ही ग्रुप काउंट होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी R मान लेते हैं, इसको भी R, और आंसर दे देते हैं सेकेंडरी। नो, हमने इस कार्बन का एनवायरमेंट को चेक करना जिसके साथ हैलोजन फैमिली जुड़ी होती है। आप कंसीडर क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक R ग्रुप है, तो ये किस में जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टॉपिक के बेसिस पे ही तुम अपनी SN1 एंड SN2 की रीजनिंग को क्या करोगे, सोल्व करोगे। ठीक है, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ अब हमने इसी टॉपिक के बेसिस पे ये हम 9 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जरा हम ध्यान से देखना। देखो एग्जाम्पल नंबर, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं तुम्हारे पास, तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, यू आइडेंटिफाई which type of alkyl halide present, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हो ना। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है हमारे पास, 9 एग्जाम्पल हम कंसीडर करके चलेंगे, और हमने हर एक एग्जाम्पल में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का अल्काइल हैलाइड है। टाइप्स मीन ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर क्या है हमारे पास टर्शरी। ठीक है, ये लास्ट ईयर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम उठाई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से नोट कर सकते हो तुम। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, हम 1 बाय 1 करके इसको क्या करेंगे, सोल्व। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर करके चलते हैं। देखना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, तो जरा चेक कीजिए। देखो हुआ क्या, यहाँ पे CH3 और ये है हमारे पास Cl। अब ये जो हैलोजन फैमिली है, ठीक है, ये किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। अब कार्बन किसके साथ अटैच है, कार्बन और हाइड्रोजन एक चेन के साथ। भले ही यहाँ पे ग्रुप छोटा लगा हुआ है। ठीक है, आर, यहाँ पे मैं कहता हूँ ना आर ग्रुप क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। ये छोटा सा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, ब्रांच चेन में भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर हाइड्रोजन ना हो अकेला। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, एक आर ग्रुप ये, एक आर ग्रुप ये, और एक आर ग्रुप ये, तो 1 2 3, तो ये किस में जाएगा, टर्चरी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये जाएगा टर्चरी अल्काइल हैलाइड। टर्चरी अल्काइल हैलाइड, तो फर्स्ट का आंसर क्या दोगे, टर्चरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, अब मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसीडर करके चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन। अब जरा देखना, यहाँ पे क्या डाला हुआ है, बेंजीन रिंग। दिस वन इज द बेंजीन रिंग। अब ये अटैच है हमारे किसके साथ, CH2 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास C। अब C के साथ लगी हुई है 2 हाइड्रोजन, HH, और ये आ गया हमारा Cl। नाउ
एक एच एक एच। अब ये पूरा का पूरा मैंने अभी कहा था कि ये जो आर ग्रुप होता है ये स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, कोई बल्कि ग्रुप भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है और बेंजीन रिंग भी हो सकती है। अब ये पूरा का पूरा एक ही कंसीडर करके चलेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। नाउ अब यहाँ पे एक आर ग्रुप देखने में क्या आया, एक वन आर ग्रुप, तो ये किस में जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप की नोटेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आइए पहले इस नोटेशन को ही डिस्कस करते हैं। देखो ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसका फंडा क्या होता है कि जैसे कि मैंने ये डाल दिया, ठीक है, अगर तुम आर्ट्स वाले स्टूडेंट से पूछोगे कि व्हाट इज दिस, वो तो सिंपल बोल देगा भाई पता नहीं क्या लाइन सी मार दी। लेकिन केमिस्ट्री का स्टूडेंट इसका आंसर देगा प्रॉपर तरीके से। कैसे, यहाँ पे देखना, जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है और जहाँ से एंड हुआ है वहाँ पे हमेशा क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन, और जहाँ भी ज्वाइंट आएंगे वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन। तो इसके अंदर कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, अब हमें पता है 10th क्लास में कि ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड पूरे करती है, और 4 बॉन्ड को पूरा कंप्लीट करने के लिए ये क्या अटैच करेगी अपने साथ, 3 हाइड्रोजन, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये अटैच है विद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन लगेगी, 3। अब इसका नाम निकल के आ जाएगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, तो आंसर क्या देंगे, पेंटेन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दिस, उसने कहा कि ये हमारा किस टाइप का एल्काइल हैलाइड है। तो नाउ देखना, देखो ये यहाँ पे कार्बन, क्योंकि ये एंड किसके साथ जुड़ा है, आयोडीन के साथ। दोबारा से चेक कीजिए जरा, इस टाइप की नोटेशन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब ये कार्बन जुड़ चुकी है एक आयोडीन के साथ, और इधर से कार्बन के साथ भी इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2। अब 2 बॉन्ड बन चुके हैं। अब 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगी, हाइड्रोजन के साथ, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ये आयोडीन अटैच है कार्बन के साथ। अब इस कार्बन के साथ एक जुड़ा हुआ है ये बड़ा हा बल्कि ग्रुप, जिसको हम क्या काउंट करेंगे, आर। दिस वन हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन। नाउ ये किस कैटेगरी से जाएगा, ये जाएगा हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये जाएगा हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। द फाइनल आंसर इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, तो नाउ तो देखो इसको जरा ध्यान से। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वे से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एज इट इज रिप्रेजेंट किया। अब देखना, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब ये आयोडीन अटैच है किसके साथ, कार्बन के साथ। अब इस कार्बन के तो 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3। अब एक क्या लगा देंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड बन चुके हैं, अब यहाँ पे क्या लगेंगी, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन लगेगी, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितनी लगेगी, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितनी लगेगी, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ द फाइनल आंसर इज, आयोडीन किसके साथ अटैच है, कार्बन। अब जरा चेक कीजिए, अब कार्बन इस साइड से एक बल्कि ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है हमारे पास, बल्कि, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से। और इधरली साइड से भी एक बल्कि ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी किस में जाएगा, आर में। ठीक है, अब एक लगी हुई है हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने आर ग्रुप निकल के आए, 2। जब कार्बन के साथ 2 आर ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब उसको किस कैटेगरी में भेजेंगे, सेकेंडरी। ये किस में गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखना जरा ध्यान से। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे है क्लोरीन। ठीक है, अब ये अपना प्रैक्टिस करना। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से, ये तुम्हें घर के लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, यहाँ पे ये कार्बन अटैच है किसके साथ, आयोडीन के साथ। लेकिन ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक बड़े बल्कि ग्रुप के साथ, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, नाउ दिस वन, ये है हमारा कार्बन, ये है हमारी कार्बन, ये है हमारी कार्बन। अब यहाँ पे कार्बन और कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड। ठीक है, तो डोंट वरी, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितनी, 2 हाइड्रोजन, और अब यहाँ पे आया एक आर ग्रुप, तो ये किस में जाएगा, प्राइमरी में, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट जरा देखना, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बच्चे रहते हैं कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रक्चर को ओपन नहीं आता करना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब जरा देखना, देखो इसको करते हैं सोल्व। ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें कंसीडर करना है कि यहाँ पे कितने डिग्री की एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। अब इसको सोल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना। देखो पहले उठाएंगे हम CH3, नाउ CH3, लेकिन यहाँ पे CH3 ट्वाइस है, लेकिन ये जो CH3 ट्वाइस है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे कार्बन और यहाँ पे लगा लेंगे CH3। इस कार्बन के पास दो CH3 अटैच है, ठीक है। नाउ अब ये कार्बन किसके साथ अटैच है? क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के साथ, अब ये कार्बन किसके साथ अटैच है? कार्बन के साथ, कार्बन। अब ये कार्बन किसके साथ अटैच है? ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन कहीं भी लगा सकते हो, ब्रोमीन के साथ। और यही कार्बन किसके साथ अटैच है? दो CH3 ग्रुप के साथ। नाउ दो CH3 ग्रुप के साथ, द फाइनल स्ट्रक्चर इज दिस, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, देखो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं कि ये किस टाइप का अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो जरा चेक कीजिए। ये कार्बन, ये क्लोरीन किसके साथ अटैच है? कार्बन के साथ। अब ये है हमारा एक आर ग्रुप, ये है हमारा एक आर ग्रुप, और ये है पूरा का पूरा एक आर ग्रुप। अब ये किस कैटेगरी में जाएगी? टर्शरी। किसके रिस्पेक्ट में? क्लोरीन, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन की बात करूँ, सेम पैटर्न 1 2 और एक, अब ये हो जाएगा बड़ा हा ग्रुप। तो टर्चरी ही किसके रिस्पेक्ट में रहेगी? ये विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ अगेन चेक, देखो पहले हम करेंगे इसको ओपन। अब ओपन कैसे करेंगे? कार्बन, यहाँ पे दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने कार्बन को रिप्रेजेंट किया, दो CH3 ग्रुप है, CH3 उसके बाद ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच है और उसके साथ जुड़ी हुई है हमारे पास ब्रोमीन। अब ये कार्बन भी दो CH3 ग्रुप के साथ। अब इसके रिस्पेक्ट में भी टर्चरी आया और इसके रिस्पेक्ट में भी क्या आया? टर्चरी, ठीक है। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। अब उसके बाद जरा चेक कीजिए लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है ये भी। तो देखना, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे डाली हुई है आयोडीन। अब देखो आयोडीन किसके साथ अटैच है? कार्बन। अब इधर चले हम, यहाँ भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन, मीन्स यहाँ पे क्या अटैच है? CH3, और यहाँ पर भी क्या अटैच है? CH3, और ये भी आ गया एक बड़ा सा आर ग्रुप। तो नाउ 1 2 3, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? टर्चरी एल्काइल हैलाइड, टर्चरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। दोबारा से देखिए, जो ये कंटेंट था इससे हमने इससे हमने आइडेंटिफाई किया कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे जब हम SN1 और SN2 की रीजनिंग करेंगे, यहाँ से CBSE बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसकी रीजनिंग करने से पहले हमें ये सेक्शन अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कि तुम एकदम से बता दो स्ट्रक्चर देख के कि ये बिलोंग्स करेगा प्राइमरी में, ये बिलोंग्स करेगा सेकेंडरी में और ये बिलोंग्स करेगा टर्शरी में। अगर तुम वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन टोटली तुम्हारा हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।